पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, देयर इज़ अ डिफरेंस. सो स्टार्ट. बच्चों, फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये होगा कि एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारी जो स्टडी हम करेंगे ना, वो हम करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है ना, वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम से. ओके. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे कि क्या इकोनॉमिस्ट जो हैं वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड. ठीक है. वो अपनी एडवाइस देते हैं, अपनी सजेशंस देते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं इसमें इकोनॉमिस्ट्स. ओके. नेक्स्ट वन इज़ बच्चों, जो ये स्टेटमेंट है ना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, इसमें आएगा कि व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी. ठीक है. मैंने आपको बताया फर्स्ट में कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से डिनोट करेगा ये. तो इसमें वही चीज़ आ जाएगी कि कल क्या था, आज क्या है और आगे क्या होगा. इसमें हम इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे. ठीक है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे व्हाट ऑट टू बी. इट मीन्स क्या होना चाहिए. ओके. थर्ड वन इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होंगी ना, या तो वो ट्रू होंगी या वो फॉल्स होंगी. ठीक है. ट्रू या फॉल्स में होंगी. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट होंगी ना, वो एक ओपिनियन होगा. ठीक है. वो एक ओपिनियन होगा. सो इसमें जो है कुछ पर्सन्स उसमें डिसएग्री भी कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सब वो चीज़ माने ही माने. ओके. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मिनिस्टर ने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि पेट्रोल के जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ने चाहिए. ठीक है. तो उसमें क्या होगा, अब हर कोई तो उसे नहीं मानेगा ना. उन्होंने बस अपना ओपिनियन दिया. समझ रहे हो. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तो वो चीज़ है. नेक्स्ट इज़ एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं और अच्छे से. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का बच्चों एग्ज़ाम्पल ये होगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो चाइना से ज़्यादा है. समझ रहे हो मेरी बात. तो इसमें ना या तो ट्रू या फॉल्स, कैसे हम क्या जवाब देंगे कि हाँ या ना, यही तो जवाब देंगे हम इसमें. लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारी वो चीज़ें भी आती हैं जिनमें हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं. समझ रहे हो भाई. इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमने ये मान लिया चाइना से. ओके. बट किसी एक पर्सन को वेरीफाई करना पड़ेगा. समझ रहे हो. अगर कोई वेरीफाई नहीं करता है तो वो जो है वो कोई नहीं मानता उस चीज़ को लेके. ओके. सो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इसका हो जाएगा कि यूके में ना जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़कर, मतलब वो पिछले 3 सालों में 50% बढ़ गया. ठीक है. तो अब जो है ये सिर्फ एक बताया जा रहा है कि 3 सालों में 50% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया यूके में. समझ रहे हो. तो इसमें भी है एक तरीके की इंफॉर्मेशन टाइप का, या एक तरीके का ट्रू या फॉल्स में हाँ या ना. समझ रहे हो. मतलब इसमें कोई एडवाइस नहीं दी जा रही, इसमें ओपिनियन नहीं दिया जा रहा है, इसमें बस बताया जा रहा है. ठीक है. तो या तो हम यह बोलेंगे हाँ सच है, हम या नहीं पता होगा या झूठ होगा तो हम बोलेंगे यस ये सही नहीं है, ये गलत है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यही देंगे ना. तो स्टेटमेंट से हमें बस ये पता करना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट होगी या फॉल्स स्टेटमेंट होगी. जो ऐसे क्वेश्चंस हो रहे होंगे, जो ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएंगी. और जिसमें एडवाइस ओपिनियंस दिए जा रहे होंगे वो आएगी हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो ओल्ड एज पेंशन्स है ना, वो स्टॉप हो जानी चाहिए, वो बंद हो जानी चाहिए. ठीक है. किसी एक इकोनॉमिस्ट ने कंट्री की इकोनॉमी को देखते हुए बोला कि ओल्ड एज पेंशन्स जो है वो बंद हो जानी चाहिए. तो उसकी स्टडी हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इन्फ्लेशन इन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन. मतलब जो अभी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है ना, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्फ्लेशन से. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई. तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो महंगाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो है बच्चों, ये एक तरीके का ओपिनियन दिया जा रहा है. समझ रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट को भाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेकर चलो. हमारी कंट्री में इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, हमें इन्फ्लेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए. किसी ने, एक इकोनॉमिस्ट ने क्या दिया, ओपिनियन दिया. तो ये आ जाएगा हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. नेक्स्ट इज़
फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ना ये जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, जो भी मेनली इसमें डाटा आता है कि हाँ पिछले साल इतनी जीडीपी थी, इस साल इतनी जीडीपी हो गई, मतलब डेटा की बात करते हैं कि हाँ 3 सालों में 50% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। इंडिया की देखो पॉपुलेशन की भी अगर इसमें बात हो रही है तो वो भी डाटा में ही है ना। जब हम डाटा तैयार करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, नंबर से ही तो पता चलेगा ना, नंबर ऑफ़ पीपल से। तो इसमें जो है फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं उसमें ये वेरीफिएबल होते हैं ट्रुथ के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना वेरीफाई की उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ तो इट मीन्स वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। अंडरस्टूड। नाउ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या आएगा कि इसमें किसी भी वेरीफिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम ये देखेंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि ये सही है या गलत है, समझ रहे हो। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, भाई किसी ने एडवाइस दे दी, अब हम इतना वो नहीं देखेंगे कि हाँ ये सही है या गलत है, ठीक है। वो सिर्फ हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में देखेंगे। नेक्स्ट इज़ इट डज़ नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इसलिए ना जजमेंट की कोई बात नहीं आती, बस सही या गलत की बात आती है। वेरीफाई हो गया तो ट्रूथ है, वेरीफाई नहीं हुआ तो फॉल्स है, समझ गए। इसमें कोई भी जजमेंट नहीं किया जाता। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जजमेंट किया जाता है, समझ रहे हो। किसी ने एडवाइस दी कि जैसे मैंने अभी तुम्हें अब एग्जांपल दिया कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो बढ़ जाने चाहिए, तो उसमें फिर जजमेंट होगा कि ये पर्सन क्या सोच के बोल रहा है, क्या ऐसा करना सही रहेगा। भाई मैं अगर आपको ही कुछ एडवाइस देती हूँ कि अब आप क्लास 11th में आ गए हो, आपका फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट्स आपके नए हैं, मतलब अगर तुम कॉमर्स फील्ड में हो तो उसमें क्या होगा, मैं तुम्हें एज आ क्या करोगे, तुम्हें कुछ ओपिनियन दूंगी कि और अच्छे से पढ़ो, अपना टाइम टेबल बनाओ, ये वो है ना। मैं आपको क्या दूंगी, ओपिनियन दूंगी, एडवाइस दूंगी। तो अब वो आपका काम है जज करना। जज कैसे करोगे कि जो मैम कह रही थी क्या वो सही कह रही थी। अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो हाँ मैं मतलब अगर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टडी करूँगी तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या मैं ऐसा करूँगी तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो ये है, आपको आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.